नमस्कार दोस्तों, निजडंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में आज यानी बुधवार को मतदान हो रहा है। इसके 3 दिन बाद यानी कि 13 मई को परिणाम आएगा। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंग दल, पीएफआई, मुस्लिम आरक्षण, भ्रष्टाचार और नंदन बनाम अमूल जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों ने चुनाव जमकर प्रचार किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए ये मुद्दे कारगर साबित होंगे। यह तो 13 मई को वही पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। पीएम मोदी की धुआंधार रैली और रोड शो ने बीजेपी के लिए टाने का काम किया है। कहा जा रहा था कि बजरंग दल का मुद्दा उठने से पहले कांग्रेस फ्रंट पर खेल रही थी, लेकिन जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया, उसके बाद से पासा पलट गया। वहीं इसका बीजेपी विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई पर भी बैन लगाने की बात कही है, लेकिन उस पर पहले से ही केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में कांग्रेस को इस संबंध में बात करने की जरूरत नहीं थी। बावजूद इसके कांग्रेस द्वारा मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाया गया, जिससे बीजेपी ने लपक लिया। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। यह बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी 38 साल के ट्रेंड को तोड़ना चाहती है। यहाँ अब तक हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जिसको देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल रहा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले को उठाते हुए बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था, जिससे यह माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता के करीब पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो गया, जिसमें यह वादा किया गया है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आती है तो राज्य की शांति भंग करने वाले बजरंग दल और पीएफआई को प्रतिबंधित कर देगी। इसके बाद तो कर्नाटक में खेल ही बदल गया, जबकि पीएफआई को केंद्र की मोदी सरकार ने बीते साल ही 5 साल के प्रतिबंधित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के एक नेता ने पिछले दिनों कहा था कि किसी भी संगठन को राज्य सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती। बावजूद इसके कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले से ही बजरंग दल को टारगेट पर ले रखी थी। यही वजह है कि जब उसने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की प्लानिंग की तो प्रतिबंधित होने के बावजूद पीएफआई का नाम रखा, जबकि कांग्रेस को अच्छी तरह से पता था कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित कर रखा है। यह एक तरह से कांग्रेस ने जनता को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की। उसने यह दिखाने की कोशिश की बजरंग दल पर ही नहीं बल्कि पीएफआई पर भी बैन लगाया जाएगा। इस घोषणा के बाद ही बीजेपी ने इसे लपक लिया और जमकर इसे भुनाने की कोशिश की। बीजेपी हर रैली में बजरंग बली के नारे लगाती रही। पीएम मोदी भी इस मुद्दे को खूब उछाला, जिससे कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता से दूर रहती है तो उसके लिए बजरंग दल बैन का मुद्दा इसके लिए सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान 16 रैलियां और 6 रोड शो कर कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में बीजेपी के 128 राष्ट्रीय नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है, जो 31,000 से ज्यादा सभाओं में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कर्नाटक में कुल 9,000 से अधिक सभाएं की। अगर सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने 9 सभाएं और 3 रोड शो की। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जमकर पसीना निकाला। अंतिम समय में सोनिया गांधी ने भी कुछ रैलियों में शामिल हुई, जिनका एक बयान विवादों में चढ़ा गया। वैसे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की हताशा देखने को मिली। शुरुआती दौर में ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बता दिया था, जिसको लेकर पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। हालांकि जब यह मुद्दा कमजोर पड़ने लगा तो कांग्रेस ने एक और गलती कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक कह दिया। इसके बाद यह भी मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को बजरंग दल के बैन के वादे से हुआ है। वहीं बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में मुस्लिमों को दिए जा रहे 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिस बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद वह राज्य में आबादी के आधार पर आरक्षण देगी। साथ ही आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही द केरल स्टोरी फिल्म भी कर्नाटक के चुनाव में हावी रही, जहां पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस फिल्म को देखने की अपील की।
वहीं कांग्रेस इस फिल्म को मनगढ़ंत फिल्म बताती रही। कहा जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यह चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे पर केंद्रित हो गया। यह चुनाव बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी अहम है। इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसका असर इन राज्यों पर देखा जा सकता है। वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत दर्ज कर मुख्य विपक्षी दल बनना चाहती है, वहीं दक्षिण के एकमात्र द्वार को बचाने की जुगट में बीजेपी है। बहरहाल देखना होगा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के लिए उनके मुद्दे कितना जिताते हैं। माना जा रहा है कि अंतिम समय में कांग्रेस नेताओं द्वारा दिया गया विवादित बयान उसके गले की फांस बन गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।